गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे हम मटेरियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिखनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ये आपकी मेन हेडिंग आएगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है अपीयरेंस। नंबर 1 इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि वो मटेरियल या वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत चमकदार दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लस्ट्रस, और जिसमें चमक नहीं होती है उसे हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस। ठीक है, तो आपने फर्स्ट हेडिंग लिखनी है अपीयरेंस, और अपीयरेंस में आपने लिखना है मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिनमें चमक होती है, लस्टर मीन चमक, तो जिनमें चमक होती है वो मोस्टली मेटल्स होते हैं। मेटल्स तक लिखने के बाद आप लिखेंगे अगली लाइन में एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आपने लिखना है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। इन सब में क्या होती है? लस्टर होती है, चमक होती है। ठीक है, तो अपीयरेंस के बेस पे हम देख सकते हैं, मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो लकड़ी में कोई भी लस्टर नहीं होता है, कोई भी चमक नहीं होती है। ठीक है, क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ, नॉर्मल क्लॉथ फैब्रिक में भी कोई लस्टर नहीं होता है। तो हम मटेरियल्स को दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। वन इज लस्टरस, सेकेंड इज नॉन लस्टरस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2 या सेकेंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस की। जो मटेरियल आसानी से कंप्रेस हो सकता है, दबाया जा सकता है, वो सॉफ्ट होता है। जिसका शेप चेंज करने में हमें परेशानी होती है या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसे हम हार्ड कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, यानी जिसे दबाया जा सकता है, और स्क्रैच्ड, यानी हम जिसे खुरद सकते हैं। हम उसकी शेप, साइज़ या फॉर्म में कोई ना कोई चेंज ला सकते हैं अगर ईजिली, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ तक फुल स्टॉप कर लीजिएगा सॉफ्ट के बाद। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, यानी जिन्हें दबाने में, प्रेस करने में मुश्किल होती है, या हम उसका शेप, साइज, फॉर्म चेंज नहीं कर सकते इजीली, दीज आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है, उन मटेरियल्स को हम हार्ड कहते हैं। तो सॉफ्ट के एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है सॉफ्ट के एग्जाम्पल इज कॉटन और स्पंज। ये है सॉफ्ट के एग्जाम्पल। और हार्ड का एग्जाम्पल दे रखा है आयरन। आयरन हो सकता है, स्टोन हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, तो आपने पॉइंट नंबर 3 में लिखना है, जो प्रॉपर्टी लिखनी है वो लिखनी है SOLUBILITY, सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है वो मटेरियल वाटर में या किसी दूसरे सॉल्वेंट में हम उसे अगर घोलना चाहें तो क्या वो घुल रहा है, वो डिज़ोल्व होता है या फिर नहीं होता है। तो जो बहुत इजीली डिज़ोल्व होते हैं उसे हम सॉल्युबल कहते हैं, और जिनको डिज़ोल्व नहीं होते हैं, चाहे हम उसे कितना भी स्टिर करते रहें, घुमाते रहें, मिक्स करें, उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है some substances have completely dissolved in water, जो वाटर में बहुत easily dissolve हो जाते हैं, these substances are soluble in water, उन्हें हम soluble कहते हैं। ठीक है, इसी के लिए आपने एग्जाम्पल लिखना है। तो इसका एग्जाम्पल आएगा, आपको पता है, नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, बहुत इजीली सॉल्युबल होता है। शुगर हो गया, चीनी हो गई। ठीक है, ये बहुत इजीली सॉल्युबल होते हैं। यहाँ वाटर तक लिखने के बाद आपने इसका एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट आपने इसी में सेकंड पॉइंट जो आपने लिखना है सॉल्युबिलिटी में, वो है सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगेन आपने इसके भी एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इसके एग्जाम्पल बहुत कॉमन हो गए, पत्थर हो गया, सैंड हो गया, सैंड यानी मिट्टी हो गई। ठीक है, या फिर चॉक आप देखेंगे तो वो भी ईजिली
सॉल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी और बाकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी कॉपी में लिखनी है।